नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड विधानसभा में आज जो है विपक्ष फिर से पोर्टिको में आकर हंगामा कर रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, हम उनसे बातचीत करना चाहें। सर, सुखाड़ग्रस्त घोषित करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो राज्य में जो बारिश की वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिल्कुल सूखे की स्थिति है जैसा पिछली बार था। चिंता का विषय है कि पिछले साल का भी राहत राशि अभी तक वितरण नहीं हुआ है। 24 लाख किसान राज्य के जो है आज भी वंचित हैं उससे। इसके साथ साथ धान का जो क्रय किया गया है पिछले साल, उसका भी भुगतान बड़े संख्या में अभी तक नहीं किया गया। आखिर ये फेल्योर किसका है, अधिकारियों की अनदेखी या फिर सरकार की अनदेखी? देखिए, अधिकारी तो जैसा सरकार देखते हैं वैसा ही काम करते हैं। सरकार टाइट है, आपने देखा था रघुवर जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर भी चुस्त था, सारे अधिकारी काम पे लगे रहते थे। सरकार सुस्त होगा तो अधिकारी तो उनको तो वेतन मिलता ही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं, मनसा कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए, सदन किस लिए होता है? सदन होता है जनता के मुद्दों को रखने के लिए। सरकार अपना बिजनेस करना चाहती है, सरकार को अनुपूरक में पैसा चाहिए ताकि उस पैसा को लूटे, उससे कमीशन ले, ये सरकार को चाहिए। हम लोगों का कहना है कि जनता के जो मुद्दे हैं, नियोजन, आज अभी सुखाड़ का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इन सब बातों पर चर्चा कराई जाए। लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है ये सब चीज़। उनका कहना है कि जैसे जो एजेंडा तय हो गया है बस उसी एजेंडे पर हो। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था यहीं सदन के पोर्टिको में ही कि राज्य के विकास के लिए पैसे तो जरूरी है और उसके लिए जो है पूरक बजट तो राज्य के विकास के लिए लाया गया है, तो इससे भाजपा को तकलीफ क्यों है? कल हमने उनको एक एजेंडा आईना दिखाया था कि हजारीबाग में 2-3 दिन पहले मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में पेशेंट्स को अटेंड किया जा रहा था और साथ ही साथ उसी समय में जनरेटर चल रहा हो उसकी निकासी भी हुई है, उसका डीजल का निकासी भी हुआ है। तो ये जो बजट का पैसा लेते हैं ये इतने अकर्मण्य हैं कि ये केवल लूटने और लुटवाने के लिए लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार को तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। रामगढ़ जिले में ना बारिश 99 मिलीमीटर ही हो रही है और हमारे किसान भाइयों ने बहुत चिंतित है कि यहाँ पे बारिश नहीं तो कम ही बीज बो पाए हैं, 3% ही बीज बो पाए हैं। तो दलहन जैसे मोटा अनाज में भी दलहन हो गया, तेलहन हो गया, मक्का हो गया, ये सब भी हमारे गरीब किसान को भी कमी लगा पाए हैं जो 27% ही कर पाए हैं। उसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगी कि रामगढ़ जिले को सुखाड़ घोषित किया जाए। निश्चित रूप से हमारे जो पुराने मुद्दे हैं वही नियोजन नीति, आपका स्थानीय 1932 का जो इन लोग खतियान मान के जो बोला था, लॉ एंड ऑर्डर, और ख़ास करके जो सदन में आप देखते होंगे कि सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। सदन में सवाल पूछते हैं विधायक, माननीय सदस्य लोग, सवाल उनके सही नहीं आ पाते हैं। आज भी हमारा एक सवाल का उत्तर नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, समस्या का निराकरण कैसे करे इस पर गंभीर नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग जो है सदन चलने नहीं दे रहे। सदन क्यों चलेगा जब हम सदन में बैठकर झारखंड की समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, हम यहाँ पर लोगों की बात को नहीं रखे, हमारी बात को अनदेखी किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं उन सत्ताधारी लोगों को जो अभी सत्ता में बैठकर अपने सुख सुविधा में और अपने ये में इतना व्यस्त है कि झारखंड की 3.5 करोड़ के जनता को इन लोग ने भुला दिया। 2014 से 19 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल पूरे सदन को चलने नहीं दिया था 1932 स्थानीय नीति और CNT SPT एक्ट जैसे मुद्दे को लेकर। अब जो है CNT NPT एक्ट जो होता है या फिर स्थानीय नीति को लेकर क्या क्या आप लोग करने वाले हैं अभी? निश्चित रूप से हम लोग शुरू से सरकार को संज्ञान में दे रहे हैं कि आपका 1932 क्या हुआ,
CNT SP एक्ट का जो आपने बोला था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए सुरक्षा कवच उस पहनाएंगे, वो वादा क्या हुआ? इन वादों को निरंतर हम लोगों को इस सरकार के संज्ञान में लाने का। लेकिन जयप्रकाश जी, एक बात आता है कि आखिर सत्ता और विपक्ष के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में राज्य के युवा पिस रहे हैं। देखिए, सत्ता और विपक्ष के नहीं, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। सरकार ने ही घोषणा की थी कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्येक साल देंगे, और अभी तक इनका स्थानीय नीति नियोजन नीति झारखंड हित में नहीं बन पाया है। तो कहीं ना सरकार की मंशा साफ नहीं है यहाँ के युवाओं के प्रति।